अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इन्हीं जानवरों में एक सफ़ेद रंग का ऊँट भी रहा करता था। वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता था। वो बाकी सब जानवरों से बहुत अलहदा रहता था। किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रहता था। वो हर वक्त अपनी खूबसूरती के गुण गाया करता था। सब जानवरों से अपने आप को आला समझता था, बाकी सबको बदतर समझता था। एक दिन एक ऊँट उससे के पास आया और उसने आकर कहा, ए ऊँट भैया, चलो चलते हैं। हम करीब ही एक खीरे का दरख्त है, वहाँ जाकर खीरे खाते हैं। उस सफ़ेद ऊँट ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम लोग मेरे पास मत आया करो। तुम लोग कितने बदसूरत हो, गोबर जैसी तुम लोगों की रंगत है और मैं इतना खूबसूरत हूँ। और मैं सबसे हसीन जानवर हूँ। तुम लोगों से मेरी रंगत अलग है, इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहा करो। ये कहकर उसको टांग मारकर वहाँ से भगा दिया और खुद भी आगे की तरफ चल दिया। ऊँट बहुत मकरूर था, उसको अपनी रंगत पर बड़ा नाज था। वो दूसरे जानवरों के साथ ना मिलजुल कर रहता, ना दूसरे ऊँटों के झुंड के साथ सोता था। वो अलहदा ही रहता और अलहदा ही सोता था। उसको दूसरे जानवरों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर एक का मजाक उड़ाता और हर एक को अपने से दूर। जंगल में और भी बहुत सारे जानवर थे। जंगल में एक हिरन भी रहता था। हिरन की रफ्तार बहुत तेज थी। वो एक अजीब सी सुगंध छोड़ता था। सारे जानवर उसकी सुगंध की वजह से परेशान थे, लेकिन हिरन बहुत तेज रफ्तार था। वो किसी चीते के भी हाथ नहीं आता था। वो उससे भी तेज भागता था। वो अपनी जान किसी न किसी तरह छुड़ाकर भाग जाता था। एक दिन ऊँट दोपहर में बैठा चुगली कर रहा था कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग बन रही थी। एक चूहा आया और उसकी ऊँट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ऊँट ने कहा, तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? उसने कहा, ऊँट भैया, तुम्हारे मुंह से झाग निकल रही है। यही देखकर हंसी आ गई। ऊँट ने कहा, पास आकर कहो। उसने मुंह नीचे किया। जैसे ही चूहा पास आया, उसने उसको जोर से पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा दिया और खूब जोर जोर से हंसने लगा। कहता, चलो अब हमारा हिसाब पूरा हो गया, तुम अब दोबारा ये हरकत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूहा भागता हुआ हिरन के पास आ गया। हिरन को सारी बात बताई। उसने बताया कि इस तरह ऊँट जानवरों के साथ ये सलूक करता है। हिरन ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ उसका इलाज कैसे करना है। मैं उससे अच्छे तरीके से निपट लूँगा। हिरन दरिया के किनारे की तरफ चल दिया। उसने पानी पीना था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ऊँट भी वहाँ पानी पी रहा था। वो भी पानी पीने लगा। ऊँट ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बराबर आकर पानी पियो। हिरन ने कहा, क्यों? क्या हुआ? मैं क्यों नहीं तुम्हारे बराबर में पानी पी सकता? तुम्हें किस बात पर इतना गरूर है? ऊँट ने कहा, मैं 6 महीने पानी पिए बगैर रह सकता हूँ। हिरन ने कहा, मैं भी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, क्या तुम लगा सकते हो? ऊँट ने कहा, मैं ऊंचे दरख्त से पत्ते तोड़कर खा सकता हूँ, क्या तुम खा सकते हो? हिरन ने कहा, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, क्या तुम दौड़ सकते हो? इसी तरह दोनों में बहस चल रही थी। तो हिरन ने कहा, चलो आओ शेर के पास चलते हैं, जाके फैसला करते हैं। वो दोनों शेर के पास गए। शेर ने कहा, दरिया के उस तरफ एक बेरी का पत्ता है, तुम उसके पत्ते ले आओ और जो पहले लेकर आएगा वो ही विनर होगा और उसे ही मैं अच्छा मानूंगा। जब हिरन तेज तेज भागा और उससे आगे निकल गया, ऊँट से आगे निकल गया और पहले ही झील में पहुंच गया। दरिया में जब उसको अबूर करने लगा तो उसने देखा एक मगरमच्छ है, उसकी तरफ आ रहा है। हिरन तेज रफ्तार था। वो जल्दी से छलांग मारकर दरिया से बाहर आ गया और बच गया। इतने में ऊँट आ गया। उसने कहा, ऊँट भैया, तुम ना जाओ, अंदर एक मगरमच्छ है। लेकिन ऊँट ना माना। जैसे ही नदी के अंदर उतरा
तो म- मगरमच्छ ने ऊँट की टांग पकड़ ली। हि- ऊँट चलाया। बचाओ बचाओ, हिरन सोचने लगा अब कैसे बचाऊं। पास ये बंदरों का एक झुंड नजर आया। हिरन उनके पास मदद के लिए गया, लेकिन कोई नहीं मान रहा था क्योंकि सब ऊँट की आदत से वाकिफ थे। उन्होंने कहा पहले तो बड़ा गुरूर करता था, अब खुद ही बचा ले खुद को। लेकिन हिरन ने समझाया चलो वो ऐसा है, हमें तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, हमें तो दूसरी की मदद करनी चाहिए। बंदर हिरन की बातों में आ गए। वो आकर बहुत सारे पत्थर उठाए और मगरमच्छ को मारने लगे। मगरमच्छ पत्थर खा खा के वहां से छलांग लगाकर भाग गया और ऊँट की टांग छोड़ दी। ऊँट फौरन छलांग मारकर नदी से बाहर आ गया। फिर हिरन ने ऊँट से कहा देखा तुमने, जिन जानवरों को तुम अच्छा नहीं समझते थे, आज उन्हीं ने तुम्हारी जान बचाई है। उन्हीं की बदौलत आज तुम जिंदा सलामत हो। ऊँट ने तौबा कर ली कि आइंदा मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूँगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। फिर ऊँट सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा और अच्छे तरीके से सबसे बात करने लगा। देखा दोस्तों, कहते हैं ना मिलजुल कर रहने में ही बरकत है और भलाई है। और अपने आप को दूसरों से आला तर नहीं समझना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमें मुसीबत में एक दूसरे के काम आ सके। और अल्लाह ताला मिलजुल कर रहने वाले को पसंद करता है।